फिल्म चीन की एक पहाड़ी सड़क पर शुरू होती है जहां एक महिला लिफ्ट मांग रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ट्रक चालक पर उसकी कार टूट गई है, उत्सुकता से मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन महिला उसे शीघ्र ही विकृत समझकर अनदेखा कर देती है। जब एक सभ्य दिखने वाला आदमी एक कार में आता है और महिला जल्दी से उसमें बैठ जाती है, लेकिन दुख की बात है कि उसका फैसला घातक हो जाता है क्योंकि वह अपनी सीट के पास एक कटा हुआ मानव हाथ पाती है। इससे साबित होता है कि मासूम सा दिखने वाला शख्स असल में सीरियल किलर है। अगले ही मिनट वह अपनी कार रोकता है, रिंच पकड़ता है और कुछ दिनों तक महिला को मौत के घाट उतार देता है। दिनों के बाद एक सार्वजनिक बस जिसमें कई यात्री सवार हैं, उसी सड़क से यात्रा कर रही है। वैन एक बीमा है। एजेंट ड्राइवर टोनी का मनोरंजन कर रहा है, यह बताकर कि कैसे एक महिला कुछ दिन पहले इसी जगह से लापता हो गई थी। इस बीच रेडियो पर एक घोषणा होती है और हर कोई बनता है कि पास के जंक्शन में एक गंभीर दुर्घटना हुई है जिसके कारण सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया है। यात्रियों में से एक ली ने उल्लेख किया है कि उसे समय पर अपनी नौकरी पर पहुंचना है, तो ड्राइवर टोनी का सुझाव है कि वे एक ऑफरोड मार्ग से यात्रा करें। निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और क्या बर्बाद यात्रा रास्ते में शुरू होती है। वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं जिसे टोनी प्रकट करता है। वह फिर भी कभी नहीं आया। वह गाड़ी चलाना जारी रखता है, लेकिन अचानक एक रहस्यमय आदमी रास्ते में आ जाता है। जबरदस्ती बस रोक दी। हर कोई डरा हुआ है कि वह अंधेरी सुरंग के बीच में क्या कर रहा है, लेकिन वह आदमी एक यात्री निकला और वह बस में चढ़ गया। ली, जो एक अखबार पढ़ रहा है, को पता चलता है कि रहस्यमय आदमी एक वांछित अपराधी है, इसलिए वह सुरक्षा के लिए चुपके से चाकू निकाल लेता है। बस में दो महिलाएं हैं, सारा एक आकांक्षी मॉडल और अजान एक गर्भवती महिला। बच्चों के लिए जुड़वा भाई बहन पार्क और फैन की जोड़ी मौजूद है। भाई फेंग ऑटिस्टिक लगता है, लेकिन उसकी बहन हमेशा उसकी देखभाल के लिए 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद भी मौजूद रहती है। बस अभी भी सुरंग के अंदर है, तो टोनी को कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगता है। वह जानता है कि देश की सबसे लंबी सुरंग महज 11 किलोमीटर लंबी है, जिसे पार करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। इसलिए समूह घूमने का फैसला करता है और जिस रास्ते से वे आए थे वापस लौट जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरी गति से यात्रा करने के 30 मिनट बाद भी प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता। यह एक अंधीन अंधेरी सुरंग है जिसमें किसी भी जीवित जीव के डरने का कोई संकेत नहीं दिखता है। ड्राइवर टोनी बस को रोकता है और हर कोई अजीब तरह से निरीक्षण करने के लिए बाहर निकलता है। गर्भवती लेडी जैंग को अपना मोबाइल फोन मिलता है, जिसे उसने गलती से लगभग 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार के पास गिरा दिया था। इससे साबित होता है कि सुरंग कोई साधारण नहीं है। जब हर कोई घबराने लगता है तो सीसा स्थिति को संभाल लेता है और सभी को शांत होने के लिए कहता है। वह मदद पाने के लिए कुछ घंटों के लिए पैदल चलने का भी फैसला करता है, लेकिन चूंकि सुरंग में खो जाना बहुत आसान है, इसलिए वह बेहतर नेविगेशन के लिए अलोंग रस्सी लेना चाहता है। ये रस्सी का एक सिरा लेकर चल रहा होगा, जबकि दूसरा छोर बीमा पुरुष वांग के पास होगा। सौभाग्य से उसके लिए गर्भवती महिला के पास ऊन की बुनाई के लिए बहुत कुछ है। यह पहली बार है जब मैंने कभी बुनाई देखी है। जाने से पहले एक शौक के रूप में काम में आओ। रहस्यमय आदमी जिसने बस को पहले रोका था, इसके अलावा उससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है और अनिच्छा से एक दूसरे को पेश करने के तरीके से सहमत होता है। और उस आदमी का नाम चांद बताया गया है। हालांकि वह अपने काम या परिवार के बारे में बात नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद धुंध छाने लगती है और बस के पास दो आंकड़े डरते हुए दूसरे छोर से उनकी ओर आते हैं। कोई नहीं निकला। लियन चांद के अलावा वे फिर से ग्राउंड जीरो पर समाप्त हो गए हैं, जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। यहाँ यह और भी अजीब हो जाता है क्योंकि वैन अभी भी रस्सी का एक छोर पकड़े हुए है। जब वह एक दूसरे से सटे हुए होने के बावजूद दूसरे छोर से उसे खींचती है तो उसे अचानक खिंचाव का अनुभव होता है। सुरंग सीधी है, लेकिन फिर भी यह लोगों को एक अंधीन लूप की तरह बार बार एक ही जगह ले जाती है। वो हमने शीर्षक को यह महसूस करते हुए कहा कि वे फंस गए हैं। ली सभी को सुझाव देते हैं, अपने खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करें और उन्हें बुद्धिमानी से राशन दें। फिर चारों आदमी उस जगह का मुआयना करने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि 3 देवियां और कलात्मक फेंग बस के अंदर आराम करते हैं। अभी केवल 30 मिनट हुए हैं, लेकिन जब जिंग उठती है तो उसे पता चलता है कि पूरी बस धूल से ढकी हुई है। वह अवाक रह गई। वह सभी को जगाती है और उसी समय जल्दी से बाहर भागती है। पुरुष भी आते हैं और मालिक को अधमरी हालत में पाते हैं। टोनी तुरंत खाने की जांच करने जाता है, लेकिन पाता है कि सब कुछ सड़ा हुआ है। इससे साबित होता है कि न केवल सुरंग और कम है, बल्कि समय भी यहाँ बहुत अलग तरीके से चलता है। बाहरी दुनिया का 1 घंटा यहाँ 1 सप्ताह के बराबर होता है। जब वे वापस बस में लौटते हैं तो पूरी सुरंग का नक्शा उनका इंतजार कर रहा होता है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इसे गिरा दिया और बिना किसी निशान के छोड़ दिया। ली ने अनुमान लगाया कि कोई उनके साथ खेल रहा है और तुरंत चुनौती स्वीकार करता है। वह नक्शे को टेबल पर रखता है और उस जगह का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। तभी रोशनी अप्रत्याशित रूप से चली जाती है और जब वे वापस आते हैं, ली इसके बजाय गायब हो गया है। एक खूनी निशान देखा जाता है जो समूह थके हुए गिरते हैं। ली के अपहरण या संभावित रूप से मारे जाने के साथ अब बंद करें मिस्टीरियस मिशन समूह की कमान संभालता है। खूनी निशान उन्हें एक दीवार की ओर ले जाता है जिसे तोड़ने पर हेलो प्रतीत होता है। वे एक अजीब कमरे में आते हैं जिसमें बहुत सारे वांछित चित्र हैं, कटे हुए हाथों का ढेर और सबसे महत्वपूर्ण बात, जगह का एक इंजीनियरिंग आरेख। यह दर्शाता है कि 6 अलग अलग सुरंगें हैं जो एक से दूसरी तक जाती हैं। उसने उपयोग समाप्त कर दिया कि बचने के लिए उन्हें सभी 6 सुरंगों को पार करना होगा। वह यह भी मानता है कि इस गुप्त कमरे में एक प्रवेश द्वार होगा जो दूसरी सुरंग की ओर ले जाएगा क्योंकि कमरे की खोज जारी है। वे 15 जुलाई शियान को दर्शाने वाली सभी तारीखों के साथ एक अजीब कैलेंडर पाते हैं। यह पता चलता है कि यह एक सुराग है और जब वह दीवार से कैलेंडर को चीरता है तो सभी के टेलीविजन छोड़ने के बाद एक गुप्त लकड़ी का दरवाजा प्रकट होता है। कमरे में एक महिला दिखाई देने लगती है जो एक छोटी गुफा के अंदर फंसी हुई है। इसके बाद समूह दूसरी सुरंग में प्रवेश करता है जिसमें अजीब तरह से उनकी बस भी है, ठीक उसी जगह पर खड़ा किया। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या वे ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि सुरंग ठीक वैसी ही है, लेकिन एक अलग समय क्षेत्र में। समूह जल्दी से बस के अंदर जाता है। स्विच अब कंटीले तार से लिपटा हुआ है और भोजन की तलाश शुरू कर देता है। उन्हें इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन मिलता है, लेकिन इस समय तक ड्राइवर टोनी शत्रुतापूर्ण और लालची हो जाता है। वह सीटों में से एक में एक बंदूक पाता है और दूसरों को धमकी देता है कि वे अपने जीवन के डर से खाने की चीजें सौंप दें। समूह अनिच्छा से अनुपालन करता है। चूंकि समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उन सभी को तुरंत भूख लगती है और यह धीरे धीरे समूह को जानवरों में बदल रहा है। थोड़ी देर के बाद मॉडल सारा अब भूख सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वह इंस्टेंट नूडल्स के एक पैकेट के बदले में टोनी के पास सौदा लेकर जाती है। वह अपने शरीर को बेचने के लिए है। टोनी तुरंत सहमत हो जाता है और जब वे उस पर होते हैं तो भावुक प्यार करते हैं। वैंग बस के अंदर घुस जाता है और अपने लिए एक पैकेट ले लेता है। वैंग एक जीनियस है। हालांकि टोनी को यह बात समझ में आ जाती है और वह उसे इतना पीटना शुरू कर देता है कि लैंग जीनियस नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह बीमा वाले को खत्म कर पाता, जल्द ही कोई उसे पीछे से चाकू मार देता है। बाकी समूह घटनास्थल पर पहुंच जाता है और है हत्याकांड देख स्तब्ध। इसके बावजूद वांग उदासीन है और वह खाने के उस पैकेट को खोजना शुरू कर देता है जिसे उसने पहले गिरा दिया था। जब वह बस के नीचे झुकता है तो वह एक मैनहोल देखता है। समूह तुरंत बस को धक्का देता है और मैनहोल में प्रवेश करता है, जिसके माध्यम से वे एक और रहस्यमय कमरे में पहुंचते हैं। इसमें कुछ अजीब तस्वीरें और कटे मानव अंग भी हैं। इसके अलावा टेलीविजन पहले से महिला को धीरे धीरे डूबते हुए दिखाता है। गुफा के अंदर इसे अनदेखा करते हुए समूह बाहर निकलने के मार्ग की खोज करता है और इसे हटाने पर फिर से वही कैलेंडर पाता है। जल्द ही एक और गुप्त द्वार का पता चलता है। हर कोई इससे गुजरता है और वे अंततः तीसरी सुरंग तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए यह सुरंग पहले की तुलना में गीली और गहरी है। बस भी वहां मौजूद है, लेकिन यह चूहों और सांपों के लिए बेताब है। फुरवैंग कुछ सड़े हुए नूडल्स खाएं, जिसे देखकर वह तुरंत पछताता है। जिनको उस पर दया आती है और उसे बिस्कुट सौंप देता है, लेकिन वांग तेजी से आक्रामक हो जाता है और मना करने पर पूरे पैकेट की मांग करता है। वह आश्चर्यजनक रूप से अगुन को बाहर निकालता है और बंदूक की नोक पर सभी का भोजन चुराता है, लेकिन इसके बाद भी उसके आतंक का शासन जारी रहता है। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें हर बार एक गुप्त मार्ग मिला, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब ली का अपहरण किया गया था तब उन्हें पता चला था, और मैनहोल जब टोनी को चाकू मारा गया था। इसलिए वह शेष बचे लोगों में से एक को गोली मारने की धमकी देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उस जगह से भाग जाए और उसे शांत करने की कोशिश करे, लेकिन वांग नहीं सुनता है। वह निर्दोष जन को शियान के कंधे में गोली मारने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद पागल जुड़वा बच्चों को पास के कमरे में ले जाता है और उनकी पिटाई करने लगता है। जब फैंग अपने भाई वांग को बेरहमी से बचाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार फायरिंग करके खत्म कर देता है। बेचारा ऑटिस्टिक लड़का पार्क सिर्फ एसओबी कर सकता है क्योंकि उसकी बहन धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस लेती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। फिर सारा का गला घोंटने का प्रयास करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, इसलिए कोई उसे हिंदनाव से लगाता है। अतिरिक्त 2 लोगों की मौत के साथ समूह को एक मिल जाता है गुप्त मार्ग, जिसके माध्यम से वे चौथी सुरंग तक पहुंचते हैं, जो एक साइकेडेलिक सुरंग है।
ठीक उसी समय जिन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वह पार्क के बगल में आराम करने लगता है, जबकि एक घायल शैनन सारा को बॉस की जांच करनी होती है। जगह की साइकेडेलिक प्रकृति सारा को भ्रमित कर देती है और वह लोगों को डरा हुआ देखना शुरू कर देती है। वह बस से बाहर आती है और विपरीत दिशा में जाती है, जहां चारों ओर कई लाशें पड़ी हैं। वह अमीर को नोटिस करती है और जैसे ही वह उसमें घूरती है, कोई पीछे से उसके पास आता है और उसका एक खत्म कर देता है। इस बीच वह और जंग के पास लौट आती है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। बाकी तीन फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि छोटा लड़का गुजर गया है। चांद जिंग को जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह एक चाकू निकालती है और एक गुप्त परिसर में जागने के कुछ समय बाद उसे आश्चर्यजनक रूप से मौत के घाट उतार देती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी तरह के प्रयोग से जागा है, तो हमें एक अतिगुप्त सैन्य बैठक में ले जाया जाता है। यह वह जगह है जहां अंत में सब कुछ सामने आता है। एक आर्मी जनरल बताता है कि मूवी जेम्स की शुरुआत से सीरियल किलर पकड़ा गया है। समस्या यह है कि उसे पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में एक कार के मलबे से पकड़ा गया था और अब वह कोमा में चला गया है। जेम्स ने कई महिलाओं का अपहरण और हत्या कर दी थी, लेकिन सिएरा नामक एक व्यक्ति के अभी भी जीवित होने की अफवाह है। समस्या यह है कि सीरियल किलर के अलावा कोई नहीं जानता कि वह कहां बंद है, और चूंकि वह अकोमा में है, इसलिए उससे पूछताछ करना असंभव है। इसलिए सेना ने देश के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। उनकी योजना जेम्स के साथ स्मृति आधान करने की है। अपने अवचेतन में टैप करने और अंतः पीड़ितों के बारे में पता लगाने के लिए संस्थान के एक उल्लेखनीय मनोचिकित्सक ने अंतः जेम्स की चेतना में तोड़ दिया और कुछ सुराग पाए। साइकोथेरेपिस्ट चेन के अलावा अन्य कोई नहीं होने का पता चला है। सेना में से एक जनरल तब दावा करते हैं कि उन्हें शियान में विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सबसे ऊपर है। अन्य पीड़ितों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हैं। यह पता चला कि पीड़ित सियारा कोई और नहीं बल्कि कियान की पत्नी है। यह वह जगह है जहां सभी घटनाएं, सब कुछ जैसा कि हमने पहले देखा था, समझ में आने लगती हैं। जेम्स के अंदर प्रेरित अवचेतन है। हालांकि कल के प्रयोग में चेन्स का काम खत्म नहीं हुआ है। वह दीवार पर लगे एक कैलेंडर से प्रारंभिक सुराग खोजने में कामयाब रहा कि उसकी पत्नी शांग नदी के पास कैद है। लेकिन अगले दिन भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है। 36 घंटे नदी के दोनों किनारों पर सभी गुफाएं उफनती हुई नदी से पूरी तरह भर जाएंगी। इसलिए परिणामस्वरूप सिएरा की जान जोखिम में है। उसे कल एक बार फिर जेम्स के अवचेतन में घुसने की जरूरत थी, ताकि वह सिएरा के बारे में और सुराग पा सके। ठीक है, उस रात स्टेशन पर जब गियाना अकेले बैठी हुई थी, सेनापति ने प्रगति के बारे में पूछने के लिए उससे संपर्क किया। वह और फिर अपने अनुभव को अंदर साझा करना शुरू कर दिया। जेम्स चेतना है और याद करता है कि तारीख 15 जुलाई 1996 अक्सर कैलेंडर पर दिखाई देता है। प्रमुख बताते हैं कि यह वह तारीख है जहां सीरियल किलर के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस घातक दिन के दौरान उनके पिता को पता चला कि उनकी मां का एक ड्राइवर के साथ अफेयर था। इसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ, जो उसकी मां द्वारा उसके पिता को चाकू मारने के साथ समाप्त हुआ। अकल्पनीय को करने से पहले जॉन ने खुद को अचंभित कर लिया, लेकिन वह अपने अनुभव को साझा करना जारी रखता है। वह कहता है कि जेम्स की आंतरिक दुनिया में वह अपनी पत्नी की कैद के बारे में सुराग पा सके। उसका नया मिशन इन व्यक्तित्वों के बीच असली अपराधी को ढूंढना और जवाब के लिए उससे पूछताछ करना था। जैसे जैसे वह इन व्यक्तित्वों के साथ जुड़ा, उसने उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। सबसे अच्छा ली था जो जेम्स के स्वस्थ और तर्कसंगत पक्ष से मिलता जुलता था। उम्मीद थी कि यह अच्छा व्यक्तित्व दूसरों को पछाड़ सकता है और जेम्स को इस लूप से बाहर निकाल सकता है। दुर्भाग्य से वह अचानक गायब हो गया। रोशनी के बाद सुरंग में बाहर चला गया। इस व्यक्तित्व के गायब होने के परिणामस्वरूप स्थिति की अराजकता हो गई। दूसरा व्यक्तित्व चालक टोनी था, जो अंतः हिंसक हो गया। यह जेम्स के हिंसक व्यक्तित्व से मिलता जुलता था। तीसरा और चौथे व्यक्तित्व सारा में वजनी थे, जो जेम्स के सदृश थे। उनकी अपनी मां का आंतरिक प्रक्षेपण और पिता, उनके पिता एक बीमा विक्रेता थे, जबकि उनकी मां एक मॉडल थीं। दुख की बात यह है कि जब पिता जेम्स के लिए अपमानजनक थे, तो उनकी मां ने उनकी ज्यादा परवाह नहीं की और इसके बजाय उनके ड्राइवर के साथ संबंध समाप्त हो गए। इसका प्रतिनिधित्व तब किया गया जब सारा ने ड्राइवर टोनी के साथ सिर्फ भोजन के लिए बनाया। 5वीं गर्भवती लेडी जैंग थी। जिंग एक मां की अपनी आदर्श छवि से मिलता जुलता। हालांकि यह एक अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन यह उसके अंधेरे पक्ष को काफी दबा नहीं पाया। गणित और अंतरिक्ष भौतिकी में। लेकिन एक और शख्सियत है जो बस में नहीं थी। यह सबसे उग्र व्यक्तित्व है और हमेशा अंधेरे में छिपा रहता है। यह वह व्यक्तित्व है जिसने लीड ड्राइवर टोनी और वांग को चुपके से मार डाला। लेकिन अधिक जानने के लिए उसे एक और प्रयोग की आवश्यकता थी।
अगले दिन आता है और वह स्मृति आधान के दूसरे चरण से गुजरती है। इस बार वह सीधे जेम्स से भिड़ जाता है और अपनी पत्नी के ठिकाने की मांग करता है। हालांकि ठंडे खून वाले हत्यारे इसके बजाय इतनी जल्दी जानकारी देना नहीं चाहते हैं। वह बात करना शुरू कर देता है कि कैसे वह अपने पिता की हत्या करने के लिए अपनी मां से नफरत करता है। महिलाओं के प्रति इसी असुरक्षा के कारण वह उनका अपहरण कर लेता है और इतना कहकर खत्म कर देता है। वह चैन को अपने अवचेतन के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है, जहां उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को दिखाया जा रहा है, हालांकि अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और वह और उसका उन सभी का सम्मान करता है और ऑटिस्टिक व्यक्तित्व पार्क जेम्स के व्यक्तित्व में सबसे कमजोर का सामना करता है। वह अपनी पत्नी के स्थान के लिए निर्देशांक छोड़ने के लिए लड़के को हेरफेर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन फेंग उसे इसके बाद रोक देती है। उसे सिनेमा हॉल में ले जाया गया है, जहां उसका सामना अंदर की सभी हत्याओं के पीछे की असली बुराई से होता है। सुरंग यह पता चला है कि वह खुद के अलावा कोई नहीं थी। यह पता चला है कि जेम्स अवचेतन इतना गड़बड़ और दुष्ट है कि जो देखता है यह भी एक सीरियल किलर की तरह सोचने लगता है। दुष्ट चांद प्रकट करता है कि वह सियारा को बचाना चाहता है, इसलिए उसने सुरंग के अंदर लोगों को एक एक करके नवजात शिशु सहित मार डाला। अचानक डरा हुआ ऑटिस्टिक लड़का पार्क मंच पर दिखाई देता है और इसी तरह कियान की पत्नी पार्क धीरे धीरे सियारा को मारने के लिए उसके पास आती है, लेकिन आखिरी समय में वह इस सही मौके का फायदा उठाकर पीछे हट जाता है। असली चेओन डरा हुआ लड़का आता है और उससे अनुरोध करता है कि वह जाग जाए और अधिकारियों को अपनी पत्नी के स्थान के बारे में बताए। हैरानी की बात है कि पार्क सहमत है और चला जाता है। फिर दुष्ट ची और उसे एक अलग सेटिंग में ले जाता है। जल्द ही एक अंतिम तस्लीम के लिए तैयार हो जाता है, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब असली सियान ऐसा महसूस करता है जैसे वह विक्टोरियस है, इविल चांस का एक और क्लोन दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि वह कहीं और अविनाशी है। बारिश शुरू हो गई है और सियारा लगभग गर्दन तक पानी में डूब चुकी है। कुछ ही मिनटों की बात है जब वह वापस अंदर डूबकर मर जाती है। जेम्स का अवचेतन असली सियान उसे अपनी दुनिया में वापस जाने की विनती करता है, लेकिन उसकी बुराई डॉपेलगैंगर ने सुनने से इनकार कर दिया। तभी असली सियान एक योजना लेकर आता है। उसे पता चलता है कि अगर वह अकल्पनीय दुष्ट चिन्ह को करता है मर भी जाएगा, और इसके साथ ही जेम्स के अंदर की सारी बुराई दूर हो जाएगी। और जैसे ही वह अपनी योजना को पूरा करता है, दुष्ट चेन दूर हो जाता है और अस्पताल में जेम्स पूरी तरह से बदला हुआ आदमी बनकर उठता है। वह तुरंत अधिकारियों को सियरा के स्थान के बारे में इस तरह बताता है। सियरा को समय रहते बचा लिया जाता है, लेकिन चेन नहीं उठता। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि वह अंधीन सुरंग के चारों ओर घूमता है। यह दर्शाता है कि वह कभी घर नहीं लौटेगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और एक जैसे छोड़ दें। चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।